फीस कितनी दी आपने? कुछ नहीं दिया सर मैंने। कुछ नहीं दिया? कुछ झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, आपकी स्माइल बता रही है झूठ बोल रहे 1 हैं। रुपया भी नहीं दिया सर। पक्का है? पक्का है, सच में सर। क्या बात होगी बताओ, क्या क्या चल रही है दिक्कत? यहाँ डिग्री देते हैं और यहाँ की डिग्री सबसे ज्यादा काम आती है पूरे। अच्छा, तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं? सारे? बहुत बड़ी खबर है, बच्चे बता रहे हैं और फिलहाल हम लोग उसी के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये सारे के सारे बच्चे उसी को लेकर एक तरह से मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हम यहाँ जाके जानेंगे, बात करेंगे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उनसे ही बात करेंगे, क्या है ऐसा खास जो इतनी बच्चे जो एक तरह से हमारे साथ आके इन्होंने जो बात बताई है। पूरे हिंदुस्तान में डिग्री ही है फिलहाल। ये देखिए इतने तादाद में यहाँ पे लड़कियाँ ये बैठी हुई हैं और पूरे के पूरे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सर बच्चे ये क्या कह रहे हैं? आपका इंस्टीट्यूट है, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम रजत गुप्ता है और मैं इंदिरा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का डायरेक्टर हूँ। तो बच्चे तो ये कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पे आप ऐसी डिग्री बांटते हो जो कि पूरे हिंदुस्तान में काम आता है, क्या ऐसा है? अभी फीस माफ हुआ है? Yes. तो आपने फीस वगैरह दिया कैसे? नो सर, टोटली ऑफ है हमारी। आपकी भी ऑफ है? बिल्कुल। आप भी फ्री में पढ़ रहे हाँ जी हो? सर। आप भी फ्री में पढ़ रहे हो? बिल्कुल फ्री में। कितने पैसे दिए आपने? बिल्कुल फ्री सर। पक्का? हाँ जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? No, बहुत sir. सारे लोग देख रहे हैं। जैसे आपने फीस दिया है? नो सर। नहीं दिया? क्या बात, आपने भी नहीं दिया? कोई भी लड़की नहीं है क्या फीस देने वाली? सारे के सारे फ्री हो? यस सर। ऐसा आपने कितनी फीस ली है पढ़ने के लिए? कोई फीस नहीं दी सर यार। झूठ बोल रहे हो? सच्ची में सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। ऐसा सर, ये जो संस्थान है ये इंदिरा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ये नाइलेट से एफिलेटेड है। एक्रेडिटेशन है जो उसकी मान्यता है वो नाइलेट से है, जी। जो कि 1 साल का कंप्यूटर कोर्स O लेवल का सॉफ्टवेयर है चाहे हार्डवेयर है वो बच्चों को करवाता है। तो वो 1 साल का जो कोर्स करके अगर बच्चा पास हो जाता है, उत्तीर्ण कर लेता है, तो वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो ऑल ओवर इंडिया प्लस 8 अदर कंट्रीज में वैलिड है। तो ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। इतने सारे बच्चे वही बता रहे थे, बच्चे अभी तक हमने सुना नहीं। ये कहते थे कि कोर्स करके एक स्टेट में, हरियाणा के बच्चे हरियाणा में डिग्री लेके पढ़ा वो कर सकते हैं, जो राजस्थान वाले राजस्थान में। तो आप तो कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में आपकी डिग्री वैलिड है, कैसे है? ये इस तरह से है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। जो ये संस्थान है वो नाइलेट का मिनिस्ट्री ऑफ IT डिपार्टमेंट से एक्रेडिटेड है ये। अच्छा। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो जो भी बच्चा यहाँ से पास होता है वो सर्टिफिकेट उसको मिलता है, तो वो लाइबल हो जाता है कि भारत सरकार की यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जहां पर भी आपकी सरकारी नौकरियां निकलती हैं वो दोनों की दोनों नौकरियों के अंदर अपना सर्टिफिकेट लगा सकता है। तो आप कोई गोलीबाजी तो नहीं कर रहे इसमें कि बच्चों की भविष्य खराब हो? आप कह रहे हैं कि दोनों के दोनों सर्टिफिकेट पूरे कहीं भी जॉब में भी यूज कर सकते हैं आप। ये तथ्य हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट के साथ आप प्रूफ है, बच्चों को इनको संतुष्टि हो रही है बच्चों को? देश आजाद है और इंटरनेट की पावर आज घर घर में है। आप इसको इंटरनेट करेंगे, गूगल पे साफ आपको पता चलेगा। इंदिरा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है संस्थान हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर, वो पूरी तरह से यानी 100% एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी नाइलेट का। वहां से अगर कोई भी बच्चा हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग O लेवल में करता है, चाहे सॉफ्टवेयर O लेवल में करता है, CCC में करता है, इस तरह के जो भी कोर्सेज वो करता है वो पूरे हिंदुस्तान में वैलिड हैं। और मैं तो आपको यहाँ के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नाइलेट का कोर्स आप लोग कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बच्चा जो भी ये नाइलेट का कोर्स कर रहा है, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर O लेवल कर रहे हैं आप लोग, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी 8 अदर कंट्रीज हैं जहां पे ये कोर्सेज मान्यता प्राप्त हैं, जहां पे इन कोर्सेज की पूरी डिमांड है। जी, यहाँ पे अगर बच्चे अगर बात करें तो एक तरह से ये सामान्य परिवारों के बच्चे और इनकी एक तरह से फीस की भी बात हो रही थी कि इस तरह के कोर्स होते हैं। तो और हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी स्थान में अगर जॉब लेना है तो वैलिड है, तो उसके फीस क्या है वो भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, गाँव के ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं जिनके की आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहती है, उन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देने की बात हो रही है। तो इन बच्चों से आप क्या फीस ले रहे हैं कि आप लोग जैसे सुनने में जो है कि गरीब बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं और बात ये कर रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाके आपकी डिग्री लेकर वो काम कर सकते हैं, तो इनकी फीस क्या लेते हो आप? इसमें जहां तक हम लोग ने आपको पहले ही बताया और एक अंडरस्टूड बात है कि इंदिरा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि बेटियों के लिए, क्योंकि इंदिरा देवी हमारी एक जो है माता जी हैं, स्वर्गीय माता जी के नाम से ही चल रहा है, वो एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में थे। उन्हीं के विजन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि इस देश में, नेशन में, समाज में बेटियों का स्तर हमको आगे बढ़ाना है। अभी तक कहते थे हरियाणा क्या है, पुरुष प्रधान देश है। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब मैं बेटी प्रधान
देश बनाना चाहता हूँ। बेटी प्रधान देश बनाना चाहते हैं। बेटियों से हम बात करेंगे। बेटियां भी तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आप बेटी हैं और उन्होंने सर ने जो कहा कि कितनी सच्चाई है इसमें? ये पूरा सच है। सर हमसे फीस नहीं लेते क्योंकि जो हमारे फादर है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, बट सर ने पूरी फीस माफ कर दी हमारी उसकी। अच्छा, पूरी फीस माफ कर दी हाँ जी, आपकी। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो आप डिग्री यहाँ से लेंगे पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाके आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। कितना आपको विश्वास है? फीस तो माफ कर दिया इन्होंने, कभी उसी भरोसे में आप विश्वास करके पढ़ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जब हमें पता चला तो एक बार डाउट होता है, तो वो क्लियर आउट करने के लिए हमने और भी इंफॉर्मेशन निकाली, नेट के थ्रू निकाली, गूगल से निकाली, बट ये पूरा सच है। पूरा सच है। हाँ जी। तो आप लोगों से अभी तक आपसे कोई फीस नहीं ली सर ने? नहीं जी। तो इसके साथ साथ और क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पे दे रहे हैं? इतना अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पे, हमारे माइंड फ्रेश के लिए भी एक्टिविटीज होती है, हमारे लिए लैब है, और मैम फैकल्टी हमारी इतनी अच्छी है, सर इतना प्रोवाइड करते हैं हमको, सब कुछ यहाँ पे है, एनवायरनमेंट अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है सबका। तो लड़कियों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सुरक्षित है? पूरी सेफ्टी है। जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, जैसे अभी सर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी डिग्री पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जो प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। आपको कितना भरोसा है और किसी विश्वास के साथ आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? जी बिल्कुल सच बात है कि हमारा जो सर्टिफिकेशन होता है नाइलेट की तरफ से है, तो बिल्कुल छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, और आईडीसीटी हमें ये सुविधा दे रही है कि मतलब हम सर्टिफिकेट्स के बेस पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जा सकते हैं, क्योंकि नाइलेट का सर्टिफिकेशन है, स्टेट लेवल का नहीं है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें करवा रही है। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पढ़ रहे हो तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी है, कैसी है, और उसके बिहाफ पे क्या आपको भी फैसिलिटी दी है? जैसे इनको कहा कि इनका फ्री यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इनको। जी सर, हमारे घर की भी आर्थिक स्थिति थी जो इतनी बेटर नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसे कोई कोर्स अगर हम करना चाह रहे हैं तो बाहरी से हमें 28 से कम 30,000 रुपए पे करने पड़ते हैं, जो कि हमारा घर इतना समर्थ नहीं है कि कर सके। बट आईडीसीटी के द्वारा हमें ये समर्थ मिल रहा है कि हम ये कोर्स इतना अच्छी तरीके से यहाँ से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक मौका मिल रहा है कि हम भी अपना जीवन अच्छे से बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि कई बार ना सामान्य परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होती, 25, 30 से 40,000 रुपए तक फीस देके लड़कियों को या अपने बच्चों को पढ़ाएं और कोई कोर्स कराएं। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कि कई बच्चों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से पढ़ाया जा रहा है, कईयों से तक फीस भी लिया जा रहा है, वो भी हम जानकारी देंगे। लेकिन जो दोनों से जो बात की है उन्होंने कहा कि हमारी फीस माफ है और यहाँ पे एक तरह से हम पढ़ रहे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, और लड़कियों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत सुरक्षित है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। कहाँ से हो? लुदास गांव से। लुदास से। कितना समय हुआ आपको यहाँ पे? अभी सर 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने हो गए। तो 4 महीने में क्या कुछ सीखा है? सर बहुत कुछ, यहाँ मैं स्टेनो का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा। जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। सर हमसे फीस नहीं लेते क्योंकि जो हमारे फादर है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। 48 साल एक्सपीरियंस सर के पी गुप्ता में पढ़ाते हैं। जो ये तो हमारी सर सौभाग्य है जो हम उन सर से पढ़ रहे हैं। सीट्स बहुत मुश्किल से मिलती है सर यहाँ पे सिलेक्शन पे, और सर करवाते हैं हमारे सर। ये सर साथ के स्टडी के तो करते हैं सर, फीस माफ, मोटिवेट भी बहुत ज्यादा करते हैं सर। आपका भी फीस माफ हुआ है? यस सर। ये तो तीसरी है कि जो हमने जिनको खड़ा किया, जिससे बात की, तीसरी लड़की है जिन्होंने कहा कि फीस माफ किया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो यहाँ जो पढ़ के जाएंगे, डिग्री प्राप्त करेंगे, कितना भरोसा है कि कहीं भी जाके आप जॉब प्राप्त कर सकेंगे? पूरा भरोसा सर। पूरा भरोसा है। Yes, sir. तो सर के लिए 2 लाइन में क्या कहेंगे? सर सौभाग्य है सर जो हम पढ़ रहे हैं इनसे। अच्छा, ये ऐसे सर मिले, सौभाग्य है जिसके सर के एक गुरु के एक उसमें हम लोग में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस तरह की बातें। आपका क्या नाम है? जी प्रियंका। अच्छा, आप कितना समय हुआ आपको? मुझे अभी 9 मंथ्स हो गए हैं, अच्छा। कंप्लीट हो चुके हैं तो इसको। आपका कंप्लीट हो गया आपको? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ से कब विदाई होने वाली है आपकी? जी बस एग्जाम्स के बाद। एग्जाम के बाद। तो भरोसा है जाके कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त करेंगे आप? ऑफ कोर्स भरोसा है, तभी तो ये इंस्टीट्यूट हमने पाया। और केपी सर ने बहुत ही सिलेक्टेड बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है एप्लीकेशंस के थ्रू। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने फीस वगैरह दिया कैसे? नो सर, टोटली ऑफ है हमारी। आपकी भी ऑफ है? बिल्कुल सर। कितने ऐसे बच्चे जो लड़कियां पढ़ा रहे हैं कि मतलब सभी बच्चों से एक तरह फीस माफ किया जा रहा है, कहीं नहीं जाके फीस अगर बात करें तो बिल्डिंग का किराया भी है, बिजली का बिल है, स्टाफ का खर्चा है, पूरे एक तरह से खर्चे होते हैं। मंथली भी अगर बात करें लाखों रुपए, और इतने बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। क्या है माजरा, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पायल है। पायल। मैं हिसार से हूँ। पायल, जैसे हिसार से आप हो, कितना समय हुआ यहाँ पे पढ़ते हुए? सर मेरे को 4 मंथ हो चुके हैं। 4 मंथ हो गए। कोर्स कितना पूरा हुआ या बीच में ही लटकी हुई हो? आधा, मतलब 2 बुक हो बीच में ही हो मतलब? हाँ जी। तो जैसे सर यहाँ पढ़ाने का तरीका, और साथ के साथ अगर इन्होंने बताया कि फ्री में पढ़ रहे हैं, क्या आप भी फ्री में पढ़ रहे हो? हाँ जी सर। आप भी फ्री में पढ़ रहे हो? बिल्कुल फ्री में। ये क्या बात है, मतलब लड़कियां हैं जितनी मतलब फ्री में पढ़ रही हैं यहाँ पे इस तरह की, क्या वाकई में कोई सिखा के तो नहीं भेजा सर ने, कहना कि फ्री में पढ़ रहे हैं नहीं ऐसा? सर बिल्कुल फ्री में है।
मतलब सेलेक्टेड है बच्चे सर के, जैसे फैमिली इनकम वगैरह देखते हैं, सभी फैमिली सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से सर ने सेलेक्टेड बच्चे मतलब जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो मतलब कि आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति मतलब कमजोर है, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे पढ़ने का मौका दिया हाँ जाता है। जी हाँ जी हाँ जी। तो कैसा लगता है कि जब एक कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है कि जहाँ आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, पढ़ने की इच्छुक होते हैं, उसके बाद मौका नहीं मिलता, उनके लिए मौका देते हैं, तो कितनी खुशी होती है ऐसे इंसान जब मिलते हैं तो? बहुत खुशी होती है सर क्योंकि ये 30,000 का कोर्स है सर, हम बहुत ज्यादा मतलब खुशकिस्मत है जो हमको ये कोर्स करने का मौका मिला। आगे बहुत ज्यादा जॉब फैसिलिटी वगैरह भी बहुत है इसमें। तो ये तो कि डिग्री आप ऐसे मिलने वाला है आपको कि पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप जॉब ले सकते हाँ हैं। जी हाँ जी। ये बहुत अच्छी अगर बात है यहाँ की। अगर डिग्री की बात करें, जो बच्चों ने यहाँ पे कोर्स कर लिया उन बच्चों के लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी जॉब में भी मेरे ख्याल से वैलिड है एक तरह से डिग्री, नहीं तो एक ही अलग अलग संस्था में पढ़ते हैं बच्चे और एक ही हरियाणा गवर्नमेंट के या राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट तक वैलिड होती है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वैलिड है इनकी डिग्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेखा है, सुलेखा, कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से। सुलेखा, कितना समय हुआ आपको यहाँ पढ़ते 2 हुए? मंथ हो गए हैं सर। 2 मंथ में क्या कुछ सीखा है? स्टेनो सिखा रहे हैं सर, बहुत अच्छा। अच्छा, तो क्या फीस कितनी दी आपने? कुछ नहीं दिया सर मैंने। कुछ नहीं दिया? कुछ झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, आपकी स्माइल बता रही है झूठ बोल रहे 1 हैं। रुपया भी नहीं दिया सर। पक्का है? पक्का है, सच में सर। अच्छा, हाँ जी। कोई फीस नहीं ली आपसे? कोई फीस ऐसा क्या था कि आपको इन्होंने फीस माफ कर दिया? क्या ऐसे कारण है? सर ये हमें पढ़ाना चाहते हैं, मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते आपके ना आंखों में ना आंसू भी आ रहे हैं, क्या चक्कर है? हैं। आंसू तो नहीं है सर, लग रहा है मुझे। आंसू नहीं है। है? आंसू नहीं है तो ऐसे नमी सी आ गई आंखों में? नहीं सर। अच्छा, तो क्या पढ़ाना चाहते हैं और क्या समझते हैं सर? सर लड़कियों को तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब पढ़ाना चाहते हैं और लड़कियों को बहुत कुछ समझते हैं। हाँ, और हमें हमेशा अप्रूवल ही करते हैं सर। अच्छा, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सीख देते हैं और हमेशा मतलब सर मोटिवेट करते रहते हैं लड़कियों को। हमें हमेशा सर कभी हमारी बुराई नहीं चाहते और कुछ फीस नहीं है सर। यहाँ पे बहुत अच्छा हमें पढ़ाया जाता है। हमारे सर है KP गुप्ता सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। स्टेनो बिल्कुल बहुत अच्छा, कोई भी वो नहीं है सर यहाँ पे फीस, और बिल्कुल एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे सर। हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर बात करें तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में एक तरह से कोर्स कराया जा रहा है, और एक तरह से कम भी अगर कोर्स की बात की 25 से 30,000 रुपए फीस होती है, और वो फीस माफ करके एक तरह से पूरी तरह से छूट देकर बच्चों को, जैसे गरीब स्तर के बच्चे हैं जो कि लड़कियां हैं पढ़ना चाहती है, उनको एक तरह से यहाँ पे कोर्स कराया जा रहा है, और कोर्स के बाद जो डिग्री मिलने वाली है पूरे हिंदुस्तान में काम आने वाली है। तो सर के लिए अगर 2 लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? सर के लिए बहुत मतलब हम लकी हैं और सर हमें बहुत अच्छे लगते हैं और तो क्या सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। आपका नाम क्या है? ममता सर, ममता, कहाँ से हो? बिठमड़ा से सर। बिटमुड़ा से यहाँ आती है और पढ़ने के लिए, तो ये संस्था आपने क्यों चुना है? क्योंकि सर संस्थान बहुत ही अच्छा है, बहुत यहाँ पे मतलब हर तरह की फैसिलिटी देते हैं और फ्री ऑफ कोर्स है। तो सर थोड़ा स्टेनो में इंटरेस्ट था, सर ने मतलब यहाँ से थोड़ा कांटेक्ट किया कि IDCT में मतलब फ्री ऑफ कोर्स करवाते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। तो सर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा तो सर। कितने पैसे दिए आपने? बिल्कुल फ्री सर। पक्का? हाँ जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? No, बहुत sir. सारे लोग देख रहे हैं, और लड़कियां बहुत सारी एक तरह से गरीब घर की बहुत है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, क्यों रोजगार इतना नहीं है, और लड़कियां वो आगे कहेंगे कि वो लड़कियां तो कह रही थी फ्री में हम पढ़ रहे हैं और यहाँ तो पैसे ले रहे हैं, कभी ऐसा ना हो। नहीं सर, यहाँ पर सर ने हमारे PTM भी करवाई थी। हमारे कुछ दिन पहले PTM हुई थी, हमारे पेरेंट्स आए थे, उनसे भी सर ने बात की थी। उनको भी मतलब बताया था कि मतलब IDCT के बारे में, और सर ने मतलब सबको बताया था कि कैसे कैसे मतलब यहाँ पर बढ़ाते हैं, फैसिलिटी देते हैं। सर बहुत अच्छे हैं सर, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पढ़ के आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। क्या लगता है आपका भविष्य सुनिश्चित है? अब यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो डिग्री हाथ में होगी तो? बिल्कुल सर, हम जितनी फैसिलिटी सर दे रहे हैं, अगर हम अब मतलब अपने खुद पर विश्वास रखेंगे, जैसे सर पढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल सर बिल्कुल सफल हो जाएंगे सर। जी, बहुत एक तरह से बिल्कुल सफल हो जाएंगे सर। जिस तरह से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिस आपके यहाँ के एक तरह से गुरु के जो मंत्र है, अगर वो सीख कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। आपका नाम क्या है? नितिका सो। नीतिका, कहाँ से हो? महजत से सो। हाँ जी, महजत, महजते कहाँ पर है? ये यहाँ से के आता है सर। अच्छा, इतनी दूर से अप डाउन करते हो या रहते हो आप लोग? नहीं सर, यहाँ पे मेरा रोज का अप डाउन है। रोज का अप डाउन है, तो रोज का अप डाउन करते हो, खर्चे भी लगते होंगे? रोज के अप डाउन के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जो ये IDCT सेंटर है, इसका थैंक्स करना चाहती हूँ कि ये हमें पास फैसिलिटी देते हैं। अच्छा। जिसके थ्रू जैसे हम लड़कियां हैं अपने घर से आसानी से अप डाउन कर सकते हैं। तो मतलब कि पूरा का पूरा घर से निकल गए तो मतलब आपका कुछ नहीं लगना, सारा ये मतलब ये मास्टर भुगत रहे हैं, यहाँ के टीचर भुगत रहे हैं। पास बना के दे रहे हैं सर, फिर हमें क्या भुगतना होगा। रास्ता जो हमारा इजीली हम
घुमा रहे हैं। अच्छा, और यहाँ फीस वगैरह दिए है? जैसे रास्ते के लिए पास तो बना दिया, फीस ले रहे हैं नहीं ले रहे? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि इस तरह की जो व्यवस्था मिलती है, इस तरह के लोग भी अगर दुनिया में हैं, इंसान हैं जो इस तरह के परिवारों को जो इस तरह मजबूती दिलाने के लिए काम करते हैं, दिल में किस तरह की भावना होती है उन लोगों के लिए? सर उनके लिए तो हमारा ग्रेट थैंक्स है कि वो लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं और एजुकेटेड भी कर रही है। अगर एक लड़की एजुकेटेड होती है ना, तो उसके खुद की फैमिली के साथ साथ जो आगे वाली फैमिली है वो भी एजुकेट होगी, और इससे हमारी जो जनरेशंस हैं वो जनरेशन और ज्यादा डेवलप कर सकती है। तो अगर सर के लिए कुछ लाइनें बोलना है तो क्या बोलना चाहेंगे आप? सर आपका तो बस पास भी फ्री है। थैंक यू बोलना चाहेंगे सर, और आईडीसीटी के लिए भी हमारा थैंक यू है कि वो हमें इतना सपोर्ट कर रही हैं। चलो, और लोगों से हम बात करेंगे। आप बहुत देर से हंस रहे थे, आप खड़े हो ना? आप कहाँ से हो? बालसमंद से सर। बालसमंद से डेली अप डाउन करते हो? यस सर। अच्छा, कितने समय हो गया यहाँ पे पढ़ते एक हुए? साल हो गया सर। 1 साल हो गया। अभी जो सबसे ज्यादा मतलब 1 साल के तो मुझे पहले ही आप मिली हैं, तो 1 साल में क्या कुछ आपने सीखा है? बहुत कुछ सीखा सर। बहुत कुछ सीखा है, तो कुछ ना कुछ बताइए, क्या कुछ आपने यहाँ से ज्ञान हासिल किया, और वो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जो यहाँ से शिक्षा हासिल की है, वो आपके कहाँ काम आने वाला है? सर भविष्य में काम आएगा। अच्छा, तो क्या कुछ आपने सीखा है यहाँ से? कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में। अच्छा, पूरी तरह से? यस सर। तो जैसे आपने फीस दिया है? नो सर। नहीं दिया? क्या बात, आपने भी नहीं दिया? कोई भी लड़की नहीं है क्या फीस देने वाली? सारे के सारे फ्री हो? यस सर। ऐसा क्या है कि सर फ्री में पढ़ाती है? खर्चा कहाँ से लेके आते हैं? अपनी तरफ से लगाते हैं और सरकार देती है। अच्छा, Yes, sir. अपनी तरफ से लगाते हो, सरकार भी देती है? यस सर। हैं? वो तो सरकार देती नहीं दी, अभी हम बात करेंगे, लेकिन इन्होंने तो कह दी, इनको लगता है ना अगर खुद नहीं दे तो सरकार भुगत रही होगी, इस तरह की बातें भी होती है। जैसे यहाँ से आप डिग्री लेकर जाएंगे, कितनी उम्मीद है कि आप जाके कहीं भी मैं जॉब लग सकती हूँ, मैं यहाँ से निकलूंगी तो आत्मबल होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी? सर इसमें गवर्नमेंट में भी जॉब है। वैलिड है इसकी डिग्री Sir. की? अच्छा और प्राइवेट में भी है। अच्छा। यस सर। चलो ठीक है, थोड़ा ना झिझक है बोलने में, क्योंकि कई बार ना कई लड़कियों में टैलेंट बहुत होता है लेकिन बोलने के लिए झिझकती हैं, और कई लोग एक तरह फ्रैंकली बोलते हैं। अब ये सारे के सारे बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ इसी इंस्टीट्यूट में और पढ़ रहे हैं, और एक सारे के सारे ये बच्चे अलग अलग इलाके से, अलग अलग गाँव से, अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे सभी ने जिनसे बात हमने की है, उन लोगों ने यही कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से पढ़ाया जा रहा है, और साथ के साथ आने जाने के लिए बसों की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। टीचर हमारे साथ है, मैं चाहूंगा मैडम थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, किस तरह के गुरु मंत्र आप देती हैं, हम लोग बात करेंगे बच्चों के बीच में ही थोड़ा सा। कि आप ये बताइए, जैसे कि बच्चे यहाँ पे अलग अलग इलाके से बच्चे पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप लोग पढ़ाते हैं? क्या मुख्य तौर पे बच्चों को क्या शिक्षा आप लोग यहाँ सिखाते हैं? सर मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ और मेरा मोटिव है कि बच्चों को कंप्यूटर लिटरेट करना, ताकि सभी मतलब पार्ट्स की नॉलेज हो, नेटवर्किंग की, कहीं पे भी जाते हैं किसी भी एरिया में तो कंप्यूटर तो नीडेड है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो कंप्यूटर लिटरेसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही कब से पढ़ा रही हैं आप? सर यहाँ मुझे तो 4 मंथ ही हुआ है। 4 मंथ हुआ है। सारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, आप भी फ्री में पढ़ा रहे हो या सैलरी सुलरी लेते हो? नहीं नहीं सर, जो है वो है सर, बच्चे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी मतलब सर। आप तो सैलरी ले ही रहे हो? हाँ बिल्कुल सर। सैलरी तो दे रहे हैं स्टाफ के लिए, लेकिन बच्चों से पैसे नहीं ले रहे। इस तरह के यहाँ पे शिक्षा भी दे, और यहाँ के संचालक है रजत गुप्ता जी, हम उनसे अभी पूरी तरह से 2-4 पॉइंट और उनसे बात करेंगे। जैसे ग्रामीण स्तर की जो बच्चियां आती हैं यहाँ पे सीख कर अपने पैरों पे खड़ी होकर जाती हैं, जो डिग्री है जो यहाँ मिलती है वो एक तरह पूरे हिंदुस्तान में काम आती है। बच्चों में कितना आत्मबल बढ़ता है कि हाँ कहीं ना कहीं फ्री ऑफ में पढ़ा हमने और कुछ सीखा। सर एक्चुअल में एजुकेशन तो है ही है सर, बाकी आगे फर्दर इन्हांसमेंट कराते हैं, इंटरव्यू फेस करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ताकि बच्चे अपना एक्सपोजर दे सके कहीं जाके, मतलब फील्ड में ऐसे ना लगे कि भी हेजिटेशन है उनके अंदर। बस ये कि नॉलेज प्लस में एक इंटरव्यू फेसिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरा मतलब यही मोटिव रहता है कि बच्चे एजुकेशन तो हो, नॉलेज तो हो, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हो कि मतलब कहीं किसी चीज में मार ना खाए, एजुकेशन नॉलेज के पीछे। जी, नॉलेज के पीछे मार ना खाए, इस तरह की जैसे यहाँ पे टीचर से उनका भी कहना है। रजत जी मैं चाहूंगा थोड़ा इस साइड ही आ जाइए, बच्चों के बीच में आपको लेंगे यहाँ पे, कि जो बच्चे सारे के सारे कह रहे हैं कि आप कोई फीस फूस लेते नहीं है और बच्चों को आने जाने की व्यवस्था भी आप करते हैं। ऐसे कैसे व्यवस्था आप कर लेते हैं? फ्री में पढ़ा रहे हो, फ्री में बच्चों को आने जाने की आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, कैसा आपका एक तरह गुजारा कैसे चलेगा आपका? देखिए जी, गुजारा चलाने के लिए तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि सहयोग है तो ही आगे कार्यरत हैं। अगर आप और हम लोगों का सबका सहयोग रहेगा तो हमारी बच्चियां आगे बढ़ जाएंगी, कुछ बन जाएंगी। मेरा एक लास्ट और अल्टीमेट जो विज़न है,
इस देश के लिए, इस नेशन के लिए, वो मैंने अपनी बेटियों के लिए यही सोचा है कि हम लोग पुरुष प्रधान देश नहीं, बेटी प्रधान देश बनाएं। किसी भी तरह मैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ाऊं। और इसी सीरीज के अंदर हम लोगों का आज यहाँ पे स्टेनो पढ़ाई जाती है, स्टेनो शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाती है। इसके अंदर कोई भी खोल सकता है संस्थान तो, लेकिन हमारा जो संस्थान है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पैनल में चलता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये संस्थान को अप्रूव कर रखा है कि आप स्टेनो पढ़ा सकते हैं। और इस सीरीज में हिंदुस्तान भर में आज ही वो जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं श्री योगेश्वर कुमार यादव जी, सब रीजनल डिविजनल ऑफिसर हैं, सेक्टर 15 में उनका ऑफिस है। आज वो खुद यहाँ पे आए और उन्होंने ये चीज को बोला है कि पूरे ऑल ओवर इस इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट रिजल्ट देने वाला संस्थान है वो है इंदिरा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि इस इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो ऑफिसर गवर्नमेंट अधिकारी भी आकर कहते हैं कि इंदिरा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप में एक तरह रिजल्ट देने की बात इन्होंने बताई। जैसे कि यहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग गाँव से भी आ रहे हैं बच्चे। जैसे लड़कियां दूर दूर से आती, कई बार ना आने जाने की व्यवस्था उनको नहीं होती, क्या रहने की व्यवस्था भी आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं उन बच्चों के लिए? अब जो है आप लोगों का सहयोग था, आप लोगों के सहयोग से, दुआओं से, साईं बाबा की कृपा से हम लोग आज उस स्तर पे पहुंचे हैं कि जो दूर दराज की हमारी बेटियां हैं जिनका आने जाने का बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे उनको गर्ल्स स्टे दिया गया है, इंदिरा निवास बोल सकते हैं आप इनको। तो ये एक यहाँ पे सुविधा भी हम आगे जाके इसको बना रहे हैं कि अब जो लड़कियां हमारी, जो बेटियां हैं गांव दराज से आ रही हैं, दूर से आ रही हैं, उन लोगों का यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था हो। 12वीं के बाद आप सुनिश्चित हो जाएं कि स्टेनो शॉर्ट हैंड के अंदर आपको अपना जीवन बनाना है, कंप्यूटर एजुकेशन में जीवन बनाना है, तो आप निश्चिंत होके आइए। यहाँ पे आएंगे तो जाएंगे ऑफर लेटर लेने के बाद। जी, यहाँ पर आएंगे तो जाएंगे ऑफर लेटर लेने के बाद, इस तरह का दावा है। रजत गुप्ता जी हैं, जैसे इंदिरा चैरिटेबल संस्था ये चलाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे एक तरह से ऑथोराइज इनकी जो संस्था है। और यहाँ पे स्टेनो का कोर्स और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो करके आप जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। आप ये बताइए कब से आप कर रही हैं यहाँ पे? मुझे 2 मंथ हो गए। अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है आपका? बहुत अच्छा है तो क्या कुछ सीखा आपने? सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें। जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है हमें। तो लगता है अगर यहाँ से जैसे पूरा कोर्स करके आप जाएंगे कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आएगा। सर्टिफिकेट तो कह रहे हैं कि वैलिड है, लगता है आपने जो यहाँ पे सीख कर जाएंगे प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे या कागजात तक सीमित रहने वाला है? प्रैक्टिकल में भी। तो जैसे कि और बच्ची हैं जो कि घर से कमजोर स्थिति है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आना चाहिए बच्चों को जो अपने परिवार की जैसे आर्थिक स्थिति कम है, उन बच्चों को, लड़कियों को यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा सुविधा है यहाँ पे। जी, लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा सुविधा है। सारे के सारे बच्चे इसीलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं चेहरे होश कोने से लेके सारे के सारे, ये देखिए पूरे अलग अलग इलाके से, अलग अलग क्षेत्र से आए और कुछ बॉयज भी यहाँ पर है। इन बॉयज से भी हम बात करेंगे, कुछ बॉयज का। आपका क्या नाम है? ऋतिक नाम है सर। कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से हो। क्या कुछ कर रहे हो आप? सर मैं CHMO लेवल कर रहा हूँ सर। अच्छा जी सर। तो यहाँ पे क्या आपसे फीस कितनी ली गई है? कोई फीस नहीं ली गई सर। आपसे भी फीस नहीं ली गई? जी सर। ये क्या बात हुई? सर इससे पहले मैं एक शो पे काम किया करता, मेरी मुलाकात हुई सर से, तो मैं सर को बताया सर मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी जी। तो सर ने कहा कि आप मेरे सेंटर आइए, ठीक है, और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, बस तो मतलब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, सर से आपकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आओ, मैं पढ़ाऊंगा। जी सर। तो कितनी खुशी हुई जब इस तरह के इंसान अगर मिले आपको? बहुत खुशी हुई सर। बहुत खुशी हुई। एक तरह से बॉयज से इनसे बातचीत की तो इनको भी एक तरह से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और ये सारे के सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम लोग बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोनिका नाम से। मोनिका कहाँ से? आजाद नगर से। आजाद नगर से। मोनिका कितना समय हुआ आपको यहाँ पे? 4 मंथ हो गए। 4 मंथ हो गए। क्या कुछ सीखा आपने? सर यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीखा है, मैम पढ़ाते हैं। अच्छा, मैडम पढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैडम पढ़ा रही हैं और आपने सीख लिया, उसके बाद क्या लगता है आपको कि ये जो आपने सीखा है वो कहाँ काम आएगा? सामने देखिए वो सर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही जॉबों में काम आएगा। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि जो डिग्री आपको मिलने वाली है पूरे हिंदुस्तान में काम आने वाली है। लगता है ऐसे आप लोगों ने कोई सर्च किया कि हाँ वाकई में इनका मान्यता है और एक तरह से पूरे जो ये तथ्य बता रहे हैं वो सही है? यस सर, ये बिल्कुल सही है। हमने सर ये गूगल वगैरह नेट पे पूरा सर्च किया, ये बिल्कुल ओके है सर। तो आपने कितनी फीस ली है पढ़ने के लिए? कोई फीस नहीं दी सर यहाँ पे। झूठ बोल रहे हो? सच्ची में सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे पढ़ा रहे हैं सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट? मतलब कैसे वो करेंगे? इनका आगे का बिल्डिंग का किराए, स्टाफ का खर्चा, मतलब सारा कुछ?
हमें सर ने सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी सर। अच्छा, आर्थिक स्थिति कमजोर है इसलिए सर ने कहा कि बच्चों मैं पढ़ाता हूँ आपको। Yes. तो आपको कैसा लगा जब इन्होंने कहा कि फीस फूस नहीं चाहिए, आप पढ़ाई करो और अपना भविष्य सुनिश्चित करो? बहुत अच्छा लगा सर। बढ़िया लगा, तो बहुत अच्छा लगा। और सारे के सारे वही हैं, सबका ये एक से पूछो चाहे दो से पूछो चाहे तीन से पूछो, सबका ये कहना है कि कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ये इंदिरा देवी चैरिटेबल संस्था है, यहाँ पे ऋषि नगर के अंदर बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक है। और अगर आपके एक तरह से अगर बात करें तो जो कमजोर परिवार है, एक तरह से आर्थिक स्थिति कम है, जिनके की आय कम है, जिनके घर में जॉब करने वाला कोई नहीं है और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, अपने भविष्य बनाना चाहती हैं, उन लड़कियों के लिए विशेष तौर से हम कर रहे हैं। इस खबर को आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें और इस तरह के इंसान के लिए सल्यूट भी करना चाहिए, ताकि अपना पूरा जीवन एक तरह से बच्चियों को, लड़कियों को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं और एक तरह से बिना फीस लिए आने जाने का किराया भी दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और इस तरह के अगर इंसान अगर कुछ निकल के आते हैं तो आने वाले समय में महिलाओं में, लड़कियों में कोई कमी नहीं हुई। कई बार ना गांव में ही होता है कि लड़कियां कुछ उम्र की होगी, 14-15 साल की, सोचते हैं कि शादी कर दें, ब्याह कर दें, क्यों पढ़ाने की स्थिति नहीं होती, उनको पालन पोषण नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं। तो लड़की के जो सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, वो कहीं की नहीं रहती, और न तो घर की न मायके की, ऐसी रहती स्थिति। फिर कई बार बच्चे गलत स्टेप भी उठाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की संस्था आगे बढ़ के आएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक तरह प्रेरणा के स्रोत ये संस्था है और एक महिलाओं की जिंदगी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम यहाँ पर एक तरह से रजत गुप्ता जी उठा रहे हैं। इनको हम भी सल्यूट करते हैं और इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं हम नंबर डालेंगे, आप कॉल करके इनसे संपर्क करके आप यहाँ पर आके अपना कोर्स कर सकते हैं, जो कि पूरे भारत में किसी भी कोने में जाके आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, पूरा का पूरा व्यवस्था की गई है बच्चों को पढ़ने के लिए। रजत गुप्ता जी निरंतर ये लगे हुए हैं। हम रजत जी से ये भी जानेंगे कि विशेष तौर से जैसे सभी लड़कियों ने कहा कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में आने जाने के लिए व्यवस्था की गई है, पासेस की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था है, तो कैसे बच्चों को ये एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं वो भी हम स्पष्ट चाहते हैं कि रजत जी बोल दें। रजत जी, बच्चों ने तो सभी ने कहा, बॉयज ने भी कहा फ्री में पढ़ रहे हैं, आखिर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को आप दे रहे हैं या कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जिनको आप फ्री में पढ़ा रहे हैं? इसमें ऐसा है कि जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं बच्चों को, इंटरव्यूज होते हैं बच्चों के, टेस्ट होते हैं बच्चों के, उनका टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद हम खुद पेरेंट्स से बात करते हैं, खुद पेरेंट्स से मिलते हैं। इवन दो यहाँ तक होता है कि हम घर भी जाते हैं, उनकी आर्थिक जो है, माली हालत जो है उसको देखा जाता है कि वाकई बच्चा अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से ही बिलोंग कर रहा है, वाकई ही वो असमर्थ है आगे कोर्स करने के लिए। तो जब हम लोग जजमेंट कर लेते हैं तो उस बच्चे को हम, होनहार बच्चा जो होता है, टेस्ट में उनके रिजल्ट आते हैं, इंटरव्यू में जो उनके रिजल्ट आते हैं, उसके बेस पे ओवरऑल इसको हम लोग देखते हैं। ओवरऑल देखने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को या तो पूरा ही निःशुल्क कर देते हैं या उनसे कुछ 20%, 30% छोटा मोटा शुल्क। क्योंकि ऐसा होता है कि आज हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ पे निःशुल्क और फ्री इन शब्दों का कोई महत्व है ही नहीं। आप दिल से चाहते हैं कि भाई हम समाज सेवा करें, हम राष्ट्रीय सेवा करें, हम इस देश की सेवा करें, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं, कुछ मानसिकता ऐसी हो गई, कोई माइंडसेट ऐसे हो गए कि जहां आपने फ्री बोल दिया या निःशुल्क बोल दिया, वहां पे क्या होगा, ये तो निःशुल्क है। यहाँ जैसे कि आप पूरे जो आपकी डिग्री है पूरे हिंदुस्तान में काम आने वाली है और बच्चे जो बोल रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को भरोसा करना कम है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक तरह से डिग्री चलेगी, मतलब ना लोग समझ नहीं पा रहे कि विश्वास नहीं करते इस चीज को। वही चीज आप कहना चाह रही हैं? बिल्कुल वही चीज है, क्योंकि ये हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे निःशुल्क और फ्री को कोई समझता नहीं है। उसके बावजूद भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके मार्क्स देख के, उनकी पारिवारिक स्थिति देख के, उस हिसाब से आप एक तरह से इंटरव्यू लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बच्चे पढ़ने में माहिर है, ये बच्चे अपने भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं, और उसी बच्चों को आप यहाँ पे एडमिशन देकर उनको फ्री पढ़ाते हैं। उनको फ्री पढ़ाते हैं और इसके अलावा जो बच्चे रह जाते हैं, हम थोड़ा बहुत उनके जो शुल्क होता है 10%, 20% का, 30% का जो शुल्क बनता है, थोड़ा बहुत वो, ताकि वो बच्चे से हम शुल्क इसलिए लेते हैं कि उसको लगे कि भाई हम कहीं निःशुल्क नहीं पढ़ रहे। तो वो शुल्क देने के बाद उसका मानसिकता थोड़ा सा चेंज होता है कि भाई हाँ मैंने पैसा लगाया है, थोड़ा सा शुल्क मैं भर रहा हूँ, फीस भर रहा हूँ, तो मेरा दायित्व है कि मैं रोजाना जो है रेगुलर क्लासेस में जाऊं, रोजाना वहां पे जाके मैं अध्ययन करूं और आगे इसको बढ़ाऊं। अगर जिन बच्चों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं वो बच्चियां एक तरह से बिल्कुल सिंसियर तरीके से पढ़ रही हैं या सोच रही हो हमें फ्री में तो पढ़ाया जा रहा है, पैसे तो लग नहीं रहे, हम पढ़े ना पढ़े अपने मस्ती में चल रहे हो, कोई ऐसी तो नहीं है, बच्चे सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हैं? ऐसा होता है कि जो
स्टार्टिंग होती है, उसी में आपको 5 दिन में 10 दिन में गुरुजन तो गुरुजन होता है। गुरुजन एक MRI और स्कैनर मशीन से बहुत ऊपर की चीज है। तो वो गुरु जो है वो स्कैन कर लेता है, बच्चों को भाप लेता है कि 5 दिन में 10 दिन में बच्चा कैसा है, रेगुलर बच्चा है नहीं है, वो आत्मविश्वास और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कि वो उस पढ़ाई को कर सकता है, रेगुलर आ सकता है। कहीं उसके दिल में ये तो नहीं है, मन में ये तो मानसिकता नहीं लगे फ्री का है चलो कर लेंगे, तो नहीं करेंगे तो कौन क्या कर लेगा, ऐसा नहीं है। अब जो आपने बच्चों से बात करी, आपने खुद बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देखा और उनसे आपने जाना कि अगर निःशुल्क भी है तो भी वो बच्चे कितनी लगन से और कितनी मेहनत से कर रहे हैं, कितनी दूर दराज के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ हमको भारत सरकार की कुछ स्कीम मिलती है, उसके तहत कुछ बच्चों के बस पास बन जाते हैं, तो वो और भी सुविधा हो जाती है बच्चों के लिए कि भाई बच्चा को भारत सरकार से सुविधा मिल गई है, कोई स्कीम हमारे पास ऐसी आ गई कि उसमें बच्चे को जो है बस पास बन गया, तो और भी अच्छा हो जाता है। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम देश के कोने कोने में जहां पे एक लंबी चौड़ी फीस की दीवार है उसको हम हटाना चाहते हैं। और अगर आप पढ़ने वाले हो, सक्षम हो, ईमानदार हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमारा वो संस्थान है जो कि आपको कदम से कदम आपके साथ चलेगा और आपको आगे तक भविष्य तक सक्सेस तक पहुंचाएगा। जी, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, जैसे गरीब परिवार बात करें या आर्थिक स्थिति जिन परिवारों की कम है, उन लड़कियों के लिए जिनके नंबर अच्छे हैं, जो पढ़ने में माहिर है, उन बच्चों के लिए यहाँ पे स्टेनो का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कर सकते हैं। जो कोर्स की अगर बात करें 30 से 40 हजार रुपए उसकी फीस होती है, वो फीस यहाँ पे छूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से जो डिग्री आप लेंगे पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाके, जैसे भारत सरकार के किसी भी उसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी राज्य के सरकारी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी ये डिग्री वैलिड है। आप अगर आप यहाँ से एक तरह से आके एजुकेशन लेकर और यहाँ से डिग्री लेकर जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में आपको डिग्री काम आने वाली है। इस खबर को शेयर करें और इसी के साथ हम लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं, इस तरह की अगर कहीं भी संस्था अगर पढ़ा रही है तो उनको आप लोगों को मदद भी करनी चाहिए, सपोर्ट भी करनी चाहिए और आपको इस तरह की खबरों को शेयर भी करनी चाहिए। ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये स्टेनो है, शॉर्ट हैंड है, इसमें बहुत सी सरकारी नौकरियां हैं, बहुत सी सरकारी नौकरियां, वैकेंसी है, पोस्ट बहुत खाली हैं। तो मैं आपके चैनल से ये सभी से अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि जो 12वीं के बाद के बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, जो सरकारी नौकरियों को ढूंढ रहे हैं, वो कृपया करके अपना सही सुनिश्चित करें और स्टेनो शॉर्ट हैंड की लाइन को लें। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, जो यहाँ के टीचर हैं, गुरुजी हैं, वो 48 वर्षों का उनका रिच एक्सपीरियंस है स्टेनो शॉर्ट हैंड का। न जाने कितने बच्चे सरकारी और गैर सरकारी ने तो हमने गिनती नहीं रखी। सरकारी महकमे में आप हिसार में, अगर हम लोग हिसार की बात करते हैं, हिसार में आप हिसार में किसी सरकारी महकमे में चले जाए, जरूर आपको इनका कोई ना कोई छात्र वहां पे जो शिष्य वहां पे आपको मिलेगा। 48 वर्षों का रिच एक्सपीरियंस है, तो सोचिए कि आपको कहां से कहां तक ये गुरुजन पहुंचा सकते हैं। अगली बार हम बात भी करेंगे जो गुरुजन है 48 वर्ष का जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी रूबरू कराएंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आपको ये जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे। गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन बच्चों को, उन लड़कियों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। ये खबर आपको देनी थी। आपके आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ लड़कियां एक तरह से कहीं जाके पढ़ाई करना चाहती हैं, +2 उन्होंने पास किया हुआ, घर बैठी हुई है, सोचती है कि कोई कोर्स करें, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इस पे संपर्क करके आप एडमिशन लें, फ्री में पढ़ें और जाके यहाँ से डिग्री लेकर अपने भविष्य सुनिश्चित करें, कहीं भी जाके आप पूरे हिंदुस्तान में जॉब कर लें।